Hello bachcho, let's read the question. So question says that Tollent reagent is used for the reduction of aldehyde. When the solution of AgNO3 is added to glucose with the NH4OH, then gluconic acid is formed. तो दो इन्फॉर्मेशन है, पहला तो आपके पास एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए टॉलेंस टेस्ट यूज करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, और दूसरा AgNO3 अगर हम ऐड करते हैं ग्लूकोज में विद NH4OH तो यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और इसके लिए मुझे तीन अलग अलग रिएक्शंस गिवन है और तीन रिएक्शंस का मुझे एक का रिडक्शन पोटेंशियल, फिर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और फिर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और साथ में कुछ वैल्यू गिवन है। सजेस्ट किया इन वैल्यू का अगर यूज है हो तो हम इस वैल्यू का हम यूज किया करेंगे शॉर्ट के लिए, मतलब आर एक तो 2.303 RT/F और दूसरा ये वैल्यू अगर देखा जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हेन द अमोनिया इज एडेड टू द सॉल्यूशन द pH is raised to 11 which half shell reaction is affected by the pH and by how much। ये पूछा बेसिकली आपको क्वेश्चन में कि अगर आपने अमोनिया को ऐड किया तो कौन सा जो रिएक्शंस है, ठीक है, हाफ शेल का, तो वो चेंज इफेक्ट होगा और कितने कितने से पीएच इफेक्ट होगा। और हाफ शेल का पूछा जब आपका पीएच कितना आ जाए, यहाँ पे 11 आ जाए, पीएच इज रेज टू 11 पहुंच जाए तो 11 अंदर इंक्रीज हो जाए तो। सो बेसिकली अगर मैं इन सभी हाफ शेल की बात करूं तो सबका मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी शेल का फिक्स्ड वैल्यू होता है, किसी भी सेल का फिक्स्ड वैल्यू होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं करता, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली। सो दैट मींस अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल तो ये तो सेम रहेगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी इज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट, या फिर इज कैलकुलेट ऐसा कह सकते हैं कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमोनिया, या फिर इज नॉट अफेक्टेड, या फिर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन होता ही है कि एट, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में एक बार कंसंट्रेशन ही कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी स्पेसीज है उनका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। तो एमोनिया का हम रेज करें या कुछ भी करें, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम तो हम इसको 1 ही रखेंगे। तो चाहे आप रेज कर लो या कुछ कर लो, पीएच को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करवा लो, अल्टीमेटली जब हम ई नॉट या ई नॉट आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल या ई नॉट ओपी कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएंगे इस फैक्टर में बेसिकली। सो मुझे एक ही जगह पे श्योर एच पॉजिटिव दिख रहा है इस वाले शेल में, इस वाले शेल में। तो उस शेल के लिए अगर मैं ई लिख दूं, ई शेल यानी हाफ शेल की बात करें एच सी, तो ये क्या होगा, ई नॉट ऑफ दिस हाफ शेल, ए नॉट ऑप्शन उसका जो भी वैल्यू है माइनस ऑफ क्या लिखा जाता है यहाँ पे 0.09, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ऑलरेडी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 0.0592 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में ये तो आपका ग्लूकोज नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा, तो एच पॉजिटिव का स्क्वायर, तो एच पॉजिटिव का हमने क्या लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा। अब यहां से अगर देखा जाए तो इस कंडीशंस में ये 2 बाहर आ जाएगा, साथ साथ में रिएक्टेंट की बात करें ग्लूकोज वाटर तो कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ए नॉट ऑफ हाफ शेल जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, मैं पहले ये डिस्कस किया, ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगा, उसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 0.0592, 2 बाहर आया तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, और नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एच पॉजिटिव क्या बन जाएगा, पीएच बन जाएगा। तो मतलब आपका ई ऑफ द हाफ शेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द हाफ, एक काम करते हैं ई नॉट ऑफ द हाफ शेल को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं यहाँ, तो ई ऑफ द हाफ शेल, ठीक है, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ द हाफ शेल इज इक्वल टू 0.059, ठीक है, 592 इंटू पीएच आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव पीएच होता है, तो हमने पीएच लिख दिया। तो अब यहां से अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं तो पीएच कितना बोला, रेज 11, तो 11 रख लेते हैं, और 11 रखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाता है 0.6512 वोल्ट। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं। सो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 0.65 फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस राइट, एग्जैक्टली करेक्ट है ये तो, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो है।
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.65 वोल्ट, ऑलमोस्ट 0.65 कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वोल्ट से इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, तो इससे ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ दिस वन, नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। दैट मींस ओनली ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.